कहाँ से आए आप? बरेली से। कुछ अभी सफदरजंग में एम्स में इलाज चल रहा हाँ, एम्स में हो रहा है। है, किसका इलाज हो रहा है? ये तक का हो रहा है अपने लड़के का। ये आँखों का मोतिया बनता है इसमें। बरेली में इलाज नहीं हो पा रहा था इसका? बरेली में कोई इलाज नहीं है, बस डिस्ट्रिक्ट में है बरेली हमारे, वहाँ कोई देखभाल नहीं है। पहले इसकी दिमाग की नसें ब्लॉक थी, अब दिमाग में ट्यूमर भी बन गया है। चल भी नहीं पाता है, ना खा पाता है, इस गले की नली भी बंद है, लिक्विड वाली चीज़ पी पाता है। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ, यूपी भी। कुछ यहाँ पर कितनी बार आना पड़ता है इलाज के लिए? यहाँ तो दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल में दिखाना होता है, कभी नीरो में, कभी सर्जरी वाले को, कभी टांग वाले को, आर्थो में। रेगुलर ही रहना पड़ता है, दौड़े पड़ते हैं ना, तो फिर इसे इंजेक्शन देना पड़ता है। मैं एक ऐसी माँ हूँ, बदनसीब माँ हूँ। मेरा एक ही बेटा है, जो मेरा बेटा 12 साल से बीमार है। अब मेरा बेटा की दोनों किडनी खराब है। हफ्ते में 4 डायलिसिस होती है, उसमें 2500 रुपये खर्चे आते हैं। गांव की ज़मीन बेच के अब तक मैं कर रही हूँ, और अपना किडनी देने के बाद भी 12 लाख रुपये डॉक्टर मांग रहे हैं, खर्चा होगी। तो सर हम कहाँ से लाएं? हम इतना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ PM मोदी जी से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमें बुढ़ापे के सहारे को बचा ले बस, ताकि हमें भी कोई माँ कहने वाले हो। आप किसी भी अनपढ़ बंदे को अगर बोलोगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो बहुत मुश्किल से डॉक्यूमेंटेशन पूरा करता है। अगर मैं किसी को बोलूँ PM फंड के लिए आपको फॉर्म भरना है, उसको PM फंड के लिए पहले फॉर्म चाहिए, देन उसको भरने वाला चाहिए, फिर उसके साथ जो MP का लेटर लगेगा वो चाहिए, उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ डॉक्टर का दिया हुआ एस्टिमेशन सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, फिर उसको जमा कराने के लिए चाहिए। ये सब चीज़ें करते करते उसको महीना 1.5 निकल जाता है। बिहार से, बिहार में कहाँ? कटिहार जिला जी। क्या इलाज के लिए आए? बच्चादानी में ट्यूमर हो गया। हाँ, कितना समय हो गया इलाज का? 4 महीने कहते हैं। 4 महीने से इधर ही अंडरपास में कहीं जाते हैं फिर यहाँ से? हाँ, एक दफ़ा दो दफ़ा घर गया, उसके बाद फिर आया। कितने दिन का सामान लेकर आए थे, घर से आए थे? घर से सामान लेकर आए, 10 दिन के लेकर आया, खा लिया। ऊपर रात में गर्मी लग रहा है ना, तो ऊपर रात में सोता है, जो लिप है ना, लिप के बगल में सो रहा है। यहाँ पर तो ये तो नीचे वाला इलाका है, तो सब्वे का इलाका है, सड़क पर। यहाँ पर पानी ज़्यादा मेरा ख्याल है आएगा ही आएगा, क्योंकि बाहर भी मेरे को पानी दिख ही रहा था। पानी तो आ जाता है, यहाँ आते हैं। फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या, अपने समेट लेते हैं, बिस्तर बैठ रहते हैं, क्या करें। खाने पीने की क्या सुविधा है? खाने पीने की जगह आते हैं लोग, बांटने सेवा वाले आ जाते हैं, वो उसमें खा लेते हैं। खाना वो ठीक में लग रहा है आपको? अब वैसे ठीक नहीं है, वैसे तो अपने पेट पालने के लिए हिसाब से सही है। हफ्ते भर तक यहाँ पर रहना इलाज के लिए आपको सही लग रहा है? बाकी न वैसे तो सही लग रहा है। हाँ, पैसे कहीं नहीं मांगेगा अभी, पैसे की पैसे भी कहीं नहीं मांगे मुझे। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसमें हम उनको बताते हैं कि आप कैसे उनको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आम आदमी है वो इन स्कीम्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, और डॉक्टर्स के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता ये बताने का कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है या आप किसके लिए एलिजिबल हैं। स्कीम अवेलेबल है, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है आता है आपके पास, बिल्कुल आता है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से भी हो, लेकिन बिल्कुल लोग अवेल नहीं कर लोग पाते। अवेल नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल डोनर्स आपको मिलेंगे जो इस जर्नी से निकल चुके हैं, या उनके जो लव्ड वंस हैं वो इस जर्नी से निकल चुके हैं, या वो ये जर्नी कर रहे हैं, या सर्वाइवर्स हैं, वो लोग भी पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं, मील के रूप में, दूध के रूप में, कुछ भी पीडियाश्योर है, इस तरह की चीज़ें उनको देते हैं। मेडिसिन अगर उनके पास हैं तो वो देते हैं, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि पेशेंट्स का इलाज जल्दी शुरू हो। तो बरेली में कोई डॉक्टर को आपने दिखाया था अच्छे वहाँ पे कोई? हाँ, प्राइवेट में दिखाया था, तो बोले एम्स में जाओ, लेकिन इधर एम्स रेफर कर दिया दिल्ली में? एम्स में बताया था एम्स में जाओ। वहाँ पर कोई इलाज कुछ बताया भी नहीं गया कि क्या मोतियाबिंद वहाँ पे ट्रीटमेंट हो ही नहीं पा रहा? न बताए थे, बोले जैसा है आते हैं, यहाँ जाओ तो पैसे लगेंगे, वहाँ गरीब आदमी हो, कहाँ से पैसे पूरे, एम्स में चले जाओ। दिल्ली में आप किसी को जानते हैं? ना, दिल्ली हम किसी नहीं जानते हैं। कोई खाना दे जाए तो खाना मिल जाता है। दिल्ली में किसी से पहचान नहीं,
कोई यहाँ किसी को नाम से जानता नहीं है, नाम तो शायद पूछते भी नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हर दिन वही चेहरा अगर खाने की लाइन में दिख जाए तो दोस्ती ज़रूर हो जाती है। वैसे तो कहते हैं कि अनजान आदमी के हाथ से खाना नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ अनजान व्यक्ति ही भगवान है। तो ये भी अंडरपास का इलाका है कि यहाँ से बस सड़क पार करने के लिए उस साइड जाते हैं। तो यहाँ पर चादर डाल के आते एक इलाज के लिए कब तक इलाज हो पाएगा? अब देखो कब तो ये देखो 6 साल तो हो गई, और देखो अब एक ऑपरेशन और होएगा तो 16 तारीख में, ये 16 जुलाई में। आप देखो बाद में मैडम क्या बताए क्या है इन्हें। मतलब एक हफ्ते तक यहीं पर रहना पड़ सकता है? हाँ, एक हफ्ते तो ही, एक हफ्ता भी कट जाए मैडम, 2 हफ्ते भी कर दे, महीना भी कर दे, 6 महीना भी कर दे, कोई पता ना आजकल। यहाँ पर जो इलाज हो रहा है उससे जो अभी तक कोई फीडबैक मिला है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, तो आराम मिला है। डॉक्टर सही हैं? हाँ, डॉक्टर बढ़िया। फाइलें आपको सब समझाया जा रहा है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपको भाषा में? सीधा पेन से लिखना शुरू कर दिया? पेंसिल से नहीं लिखना पड़ता पहले? यहाँ पे तो पहले पेंसिल से लिखाते थे। पेंसिल से लिखता है प्राइवेट में, सरकारी में तो पता है कैसी पढ़ाई होती है। मैं पिछले 32-33 साल से सोशल फील्ड में ही काम कर रही हूँ, जिसमें मैंने पहले एजुकेशन में काम किया है और उसके बाद HIV एड्स वाले पेशेंट्स के साथ, और मैं पिछले 10 साल से कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रही हूँ। अभी मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं हम। और इससे पहले मैं सफदरजंग, एम्स, LNJP, RML, दिल्ली स्टेट कैंसर, राजीव गांधी, इन सब जितने भी पेशेंट्स होते थे यहाँ वाले हॉस्पिटल्स थे, उन लोगों को हम फिनेंशियल असिस्टेंस की बात करते थे। तो जिसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें हम उनको बताते हैं कि आप कैसे उनको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आम आदमी है वो इन स्कीम्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, और डॉक्टर्स के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता ये बताने का कि आपको कौन सी स्कीम में जाना है या आप किसके लिए एलिजिबल हैं। उनके पास BPL कार्ड है, आयुष्मान है, नहीं है, और अगर वो दिल्ली का पेशेंट है तो वो डाक में जा सकता है, नहीं जा सकता है, PM फंड के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, और इसके अलावा CM फंड है उसमें क्या क्या मिल सकता है। और इसी तरह से हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं, जिसमें हम उनका फॉर्म भर के देते हैं एंड उनको फिर हम भेजते हैं जहाँ भी जिस भी कार्यालय में जमा कराना है वो जमा करके आते हैं। आयुष्मान तो हमें हॉस्पिटल्स में ही मिल जाता है, लेकिन PM फंड के लिए हमें PM ऑफिस में जाना पड़ता है, और डाक के लिए डाक के ऑफिस में जो कि लक्ष्मी नगर में है, तो वहाँ पे भेजते हैं। एंड फिर हम फॉलोअप भी कर लेते हैं कि आप पेशेंट का सेंक्शन हुआ नहीं हुआ है, और उनके पेपर्स हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार में पूरे हो जाएं, जिससे कि ये ना हो कि उनका अगर कुछ अधूरा रह गया तो वो सेंक्शन नहीं होगा, और एक बार ही अगर वहाँ से वापस आ जाता है तो दोबारा अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि पेपर वर्क पूरा हो, और अभी तक अगर मैं कहूँ तो हमने बहुत सारे थाउजेंड्स में पेशेंट्स को सपोर्ट किया है। एक बात ये समझ में आती है कि स्कीम्स अवेलेबल हैं, लेकिन लोग उनको अवेल नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ कि आप डेली मिल्क स्कीम आपके उन पे कार्टन पे लिखा हुआ है, जो दूध आप दे रहे हैं, तो स्कीम अवेलेबल है। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है आता है आपके पास, चाहे वो केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से भी हो, लेकिन बिल्कुल लोग अवेल नहीं कर पाते। लोग अवेल नहीं कर पाते, और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल डोनर्स आपको मिलेंगे जो इस जर्नी से निकल चुके हैं, या उनके जो लव्ड वंस हैं वो इस जर्नी से निकल चुके हैं, या वो ये जर्नी कर रहे हैं, या सर्वाइवर्स हैं, वो लोग भी पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं मील के रूप में, दूध के रूप में, कुछ भी पीडियाश्योर है, इस तरह की चीज़ें उनको देते हैं। मेडिसिन अगर उनके पास है तो वो देते हैं, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि पेशेंट्स का इलाज जल्दी शुरू हो। तो जब पेशेंट्स का इलाज शुरू होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टेस्ट वगैरह, तो वो टेस्ट करवाना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो टेस्ट कैसे कराएगा, कहाँ से कराएगा। और अगर आप देखेंगे, अगर आप सफदरजंग और एम्स में कभी गए हैं तो आप देखिए 6-6 महीने की डेट मिलती है। CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड एंड ऑल। ब्लड टेस्ट नो डाउट हो जाते हैं आपके 2-1 दिन में, लेकिन बाकी के टेस्ट के लिए आपको टाइम लगता है। और अगर हम बाहर से कराते हैं तो बाहर से उसका कम से कम नहीं तो कोई 5,000, कोई 10,000, पेट स्कैन 25,000 का टेस्ट है, लेकिन जो भी मार्केट में है वो लोग कोई 10 में, कोई 12 में, कोई 15 में, इस तरह से करते हैं। जैसे ये अब मैं आपसे बात कर रहा था कि इंप्रेशन ये रहता है कि लोग एक बार पेशेंट अंदर चला गया तो आप बता रहे थे कि वहाँ पे सारे स्कैन्स हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, उनका ट्रीटमेंट पेशेंट का अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो बाहर उनकी फैमिली आती है, जो केयर गिवर्स आते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है कि खाना पीना कैसा रहेगा। अगर आप ये देखेंगे ना कि पेशेंट्स जो आते हैं यूपी से, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से, वेस्ट बंगाल से, या अदर किसी भी स्टेट से आएंगे, तो उनके लिए एक पेशेंट के साथ 2-3 केयर गिवर होंगे।
अगर वो पेशेंट ज़्यादा चलने लायक नहीं है तब तो और भी ज़्यादा होंगे। और उस स्टेज पे आके पेशेंट को तो चलो आपने उन दिखा दिया, लेकिन उनका रहने का, खाने का, आने का, जाने का, जो उनकी डेली की नीड है, उन सब के लिए ही उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि हमें खाना कैसे मिलेगा। हम पानी, रोज़ का पानी अगर हम गर्मी में देखें तो हम गंदा पानी पीने के लिए उनको एनकरेज नहीं कर सकते, लेकिन अगर रोज़ का पानी वो बिस्लरी खरीद के पी रहे हैं तो 1000 रुपये का तो वो पानी पी जाएंगे दिन भर में। लेकिन अगर हम ये देखें, उन लोगों को इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट नो डाउट हो जाएगा उनका, लेकिन उनकी जो डेली रूटीन की चीज़ें उसके लिए भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। डॉक्टर्स बोलते हैं आप अच्छा न्यूट्रिशन दो, आप इनको बच्चों को पीडियाश्योर दो, प्रोटीन पाउडर दो, एंश्योर दो। अगर वो ये देने के लिए बोल रहे हैं तो वो खरीदने के लिए उनके पास 500-1500 रुपये होने भी चाहिए, तभी तो वो खरीद के पिलाएंगे बच्चे को पीडियाश्योर या एंश्योर बड़े लोगों को। तो इसलिए ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्र और राज्य सरकार से अगर आपकी कोई अपील हो या जो काम हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और एक वे फॉरवर्ड अगर आपको कुछ लगता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जैसे एम्स बना हुआ है, इतने ही बड़े बड़े एम्स हमारे हर एक स्टेट में एक एक दो दो होने चाहिए। एक एक तो कहीं कहीं पे है, लेकिन जो फैसिलिटी यहाँ वाले एम्स और सफदरजंग में है वही फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बाहर में जो एम्स है वहाँ पे एक छत के नीचे नहीं मिलता। अगर आप पटना एम्स की बात करें, अगर पटना एम्स में अच्छा इलाज हो रहा होता तो फिर लोग यहाँ क्यों आते? जो एम्स यहाँ पे है इसी को कॉपी करें वहाँ पे बनाने के लिए। ये ना हो कि वहाँ का जो एम्स है नाम एम्स है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी, नर्सों की कमी, और भी जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब की भी कमियां हैं। तो वो सब कमियां पूरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि हेल्थ की जो स्कीम्स हैं उनको और बढ़ाए, उनकी जो अवेलेबिलिटी है और उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो इजी होनी चाहिए। उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत मुश्किल है। आप किसी भी अनपढ़ बंदे को अगर बोलोगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो वो बहुत मुश्किल से डॉक्यूमेंटेशन पूरा करता है। अगर मैं किसी को बोलूँ PM फंड के लिए आपको फॉर्म भरना है, उसको PM फंड के लिए पहले फॉर्म चाहिए, देन उसको भरने वाला चाहिए, फिर उसके साथ जो MP का लेटर लगेगा वो चाहिए, उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ डॉक्टर का दिया हुआ एस्टिमेशन सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, फिर उसको जमा कराने के लिए चाहिए। ये सब चीज़ें करते करते उसको महीना डेढ़ निकल जाता है। तो अगर हम, और उसकी जो पास होने की प्रक्रिया है उससे 1.5 से 2 महीना लगता है, तो 1.5 से 2 महीना अगर उसमें लगेगा और 1 महीने का उसने पहले टाइम ले लिया तो तब तक तो पेशेंट की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और हम इंडियन उसमें देखें अगर सिनेरियो में, तो बहुत सारे हम लोग हैं कि डेली तो हम जाते नहीं है रूटीन चेकअप के लिए। हम लोग तो तब जाते हैं देसी नुस्खे 1 हफ्ता 2 हफ्ते तो बंदा खुद ही घर पे एक्सपेरिमेंट करता है कि अभी कौन जाएगा। मतलब चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, बंदा घर पे अपने देसी नुस्खे, गर्म पानी पी लिया, हल्दी वाला दूध पी लिया, वो करता ही है। और मतलब यही शायद कमी भी है कि थोड़े पढ़ाई लिखी होते हैं तो हम अपने आप ही डॉक्टर समझते हैं अपने आप को, तो वो शायद रहता ही है। तो वो जो 2-2.5 महीने का टाइम है वो और बड़ा, उनकी जो क्रिटिकल होता है उनकी बीमारी को और बढ़ा देता है। तो ये थोड़ा सा अगर और इजी हो जाए पेशेंट्स के लिए, एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाए तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है। और जो आयुष्मान का हम कह सकते हैं, आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें कवर्ड नहीं हैं, तो वो चीज़ें भी उसमें कवर्ड होनी चाहिए। आयुष्मान में हम अगर कोई पेशेंट जाता है, अभी कल किसी पेशेंट ने बोला ओसीमेटनिब चाहिए, मेडिसिन का नाम है, लंग कैंसर के पेशेंट को, लेकिन ओसीमेटनिब टैबलेट उसमें कवर्ड ही नहीं है। आप बताइए 1.5 लाख 2 लाख की मेडिसिन वो कैसे खरीदेगा? जो रोजमर्रा 100 रुपये 200 रुपये कमा रहा है वो 1.5 लाख की मेडिसिन कैसे लेगा? तो ये हम कहना चाहते हैं कि आप जो भी मेडिसिन हैं या तो उनका प्राइस कम कर दीजिए, या जो भी अगर हमारी स्कीम्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी और उनके जो पेपर वर्क है वो थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे कि पेशेंट जो है आराम से उसको एक्सेस कर पाए।